आज मानव बहुत उदास था। आरुषि ने उसे कई कॉल किए पर उसने कॉल नहीं उठाया और जब वो सामने से जाता हुआ दिखाई दिया तो आरुषि ने उसे आवाज़ दी पर वो कहीं और ही खोया हुआ था तो उसने उसे सुना ही नहीं। थोड़ी देर बाद वो उसके घर गई और उसकी मम्मी से पूछा कि वो कहाँ है। उसकी मम्मी ने कहा कि वो रूम में है और वो वहाँ जाकर नॉक करने लगी पर ना उसने कुछ बोला और ना ही दरवाज़ा खोला। तब उसकी मम्मी ने कहा कि वो नहीं खोलेगा। आज सुबह उसके पापा से बहस हो गई है तो वो थोड़ा परेशान है। आरुषि ने पूछा कि क्यों, क्या हुआ? तो उसकी मम्मी ने बताया कि वो दिल्ली के बेस्ट आर्ट स्कूल जाना चाहता है पर उसके पापा ने उसे शॉप पर आने के लिए कहा है, इसलिए वो थोड़ा परेशान है। तुम ऐसा करना कि बाद में आ जाना। आरुषि ने कहा कि ठीक है और वो वहाँ से चली गई पर उसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। कुछ करने जाती तो कर ही नहीं पाती, कुछ लिखने बैठती तो लिख नहीं पाती। ऐसा ही होता है जब दो लोग साथ होते हैं, एक का दुख दूसरे का दुख बन जाता है और जब एक को खुशी मिलती है तो दूसरा भी खुशी से झूम उठता है। आरुषि ने रात के समय उसे बाहर टहलते देखा तो उसके पास गई और बोला कि कोई बात नहीं, तो परेशान मत हो। तो उसने आरुषि के हाथ को झटकते हुए छुड़ाया और उस पर ही बरस पड़ा जैसे सारी की सारी गलती उसी की हो। वो अपनी डबडबाई आंखों से उसे देखने लग गई। फिर मानव ने उसे धक्का देते हुए कहा कि तू जा और आराम से सो जा और मेरे से कभी बात मत करना। आरुषि वहां से चली तो गई पर पूरी रात सो नहीं पाई। सोचती रही कि क्या किया जाए। सुबह वो उसके पापा के शॉप पर गई जो लगभग पास में ही था। वहां उसने उसके पापा से कहा कि अंकल आप मेरी फ़ोटो खींच दीजिए प्लीज़। तो वो मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा मुझे ये नहीं आता, ये सब मैं नहीं खींच पाऊँगा। तो उसने बोला, अंकल बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ कर दीजिए, और बार बार रिक्वेस्ट करने लगी। तो वो भी मान गए और उसकी एक फ़ोटो खींची पर वो फ़ोटो देखकर रोने लग गई। बोली, कैसी फ़ोटो खींची अंकल आपने? उसे ऐसा देखकर वो बोले, अरे बेटा मैंने तो तुम्हें बोला ही था मुझे नहीं आता और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें दुखी कर दिया। तो वो बोली, यही तो मैं भी कहना चाहती हूँ अंकल, जब आता ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं, तो खुशी कहाँ से आएगी? और ऐसा कहते हुए उसने मानव की कुछ पेंटिंग्स उनके सामने रख दी और वहाँ से चली गई। शाम को जब मानव के पापा घर गए तो उसे बुलाया और वो ना चाहते हुए भी आया, बहुत बुरा सा मुंह बनाते हुए। तो उसके पापा ने उससे कहा कि तुमसे एक बात पूछना है। मानव ने कहा, क्या? उसके चेहरे पर निराशा थी। तो उसके पापा ने कहा, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है मुझे कल तक सोचकर बता देना। वो उनके चेहरे को देखने लग गया और सोचने लग गया कि सुबह से शाम में क्या हो गया। उसने बिना हाव भाव प्रकट किए कहा, हाँ मैं बता दूंगा, और वहाँ से जाने लग गया। तो उसके पापा ने उसे आवाज़ दिया और पास रखी पेंटिंग्स देते हुए कहा कि सुबह किसी ने मुझे दी थी, उसकी अमानत उसे लौटा देना। मानव ने देखा कि ये सारी पेंटिंग्स वही है जो उसने आरुषि को दी थी। उसे समझ आ गया कि ये सब काम आरुषि का ही है। उसे मन ही मन अपने पिछले रात वाली बात पे गिल्टी फील होने लगा। उसे लगने लगा कि उसने आरुषि के साथ बहुत गलत किया है और उसने देर नहीं की और वो आरुषि के घर गया। नॉक किया तो आरुषि ने ही दरवाज़ा खोला। तो उसने वो पेंटिंग्स उसकी तरफ बढ़ा दी पर उसकी नज़रें नीची थी और दिमाग में कई सारे ख्याल। उसने दबी हुई आवाज़ में कहा कि सॉरी यार, अब से नहीं करूँगा। आरुषि उसे देख रही थी। आरुषि ने पेंटिंग्स लेते हुए कहा, ठीक है अब से मत करना, और उसे हक कर लिया।